हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं डायमेंशन क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स से चैप्टर सेकंड का टॉपिक है। बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है जो लगभग एग्जाम में ही आता है। तो स्टूडेंट, डायमेंशन क्या होता है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी उसको आप पावर या एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको डायमेंशन बोलते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MLT। थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मास, लेंथ और टाइम। मास को अपन कैपिटल M से और लेंथ को अपन L से, कैपिटल L से, और टाइम को कैपिटल T से डिनोट करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा डायमेंशन का। उसके बाद बच्चों अपन सबसे बेसिक डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर। और मीटर का जो डायमेंशन होगा वो M0 L1 T0 होगा। इसमें एक बार लेंथ प्रेजेंट है तो अपन ने L1 लिया है स्टूडेंट। उसके बाद अपन लेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दो बार लेंथ प्रेजेंट है, L स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा M0 L2 और T0। उसके बाद स्टूडेंट अपन रीड करेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है। इसमें तीन बार लेंथ प्रेजेंट है, L क्यूब कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा M0 L क्यूब T0। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इसकी ऐसे यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड तो L/T। तो आंसर आएगा, मास प्रेजेंट नहीं है तो M0 L1 T-1। डायमेंशन ऑफ एसेलरेशन, एसेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो L/T²। तो इसका आंसर आ जाएगा M0 L1 T-2। उसके बाद अपन देखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M × A, मास इंटू एसेलरेशन। तो F इक्वल हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg एक बार मास प्रेजेंट है M1, और फिर उसके बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का करेंगे L1 इंटू T⁻²। सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये T⁻² बन जाएगा। उसके बाद अपन देखेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क। W = F होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2 होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर होता है। एक बार लेंथ प्रेजेंट है तो L1। फाइनल आंसर आ जाएगा M1 L2 T-2। उसके बाद अपन देखेंगे डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv² फॉर्मूला होता है। हाफ इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर। नंबर और कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। mv² का देखेंगे तो मास एक बार प्रेजेंट है M1 और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो L/T का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा M1 L2 T-2। उसके बाद डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, mgh फॉर्मूला होता है। एक बार मास प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई में एसेलरेशन है, उसके बाद हाइट है तो हाइट क्या हो जाएगा? मीटर। और एसेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर। और मास एक बार प्रेजेंट है M1 इंटू L1/T² इंटू L1। फाइनल आंसर आएगा M1 L2 T-2। उसके बाद देखेंगे अपन डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? अगर रेडियस के परपेंडिकुलर या डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसको टॉर्क बोलते हैं। जैसे रोटेशन की वजह से जो वर्क डन होता है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो फोर्स इंटू रेडियस हो गया यहाँ पे। तो फोर्स की डायमेंशन होगी M1 L1 T-2 इंटू L। तो फाइनल आंसर आएगा M1 L2 T-2। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है। एक बार मास प्रेजेंट है तो M1 और वॉल्यूम का हो जाएगा अपॉन में L3। तो फाइनल आंसर आएगा M1 L-3 और T0। अब अपन देखेंगे डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास एक बार प्रेजेंट है M1, वेलोसिटी L1/T1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा M1 L1 T-1। उसके बाद 13 का डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का M1 L1 T-2 और एरिया का आपके पास हो जाएगा L² मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा M1 L-1 T-2। उसके बाद अपन देखेंगे डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F = G M1 M2/r² होता है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो G हो जाएगा F(r²/M1 M2)। उसके बाद बच्चों F क्या होता है? M1 L1 T-2 और r² क्या है? मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर L²। दो बार नीचे मास प्रेजेंट है तो M × M हो जाएगा M²। फाइनल आंसर आएगा M⁻⁻1 L3 T⁻²। लास्ट डायमेंशन देखेंगे अपन, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जब ज़्यादा फोर्स लगता है, इसको सडन शॉक भी बोलते हैं, या फिर फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन नोन एज इम्पल्स। तो फोर्स इंटू टाइम क्या हो जाएगा? इम्पल्स हो जाएगा।
तो बच्चों इसका आंसर आएगा m1l1t-2 इंटू टी, तो फाइनल आंसर हो जाएगा m1l1t-1। अच्छा स्टूडेंट, इम्पल्स और मोमेंटम एक ही बात है।